मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम जितेंद्र कुमार बारोलिया है। मैं लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा में कार्यरत हूँ। आज हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार मेमोरी ऑर्गेनाइज होती है, मेमोरी क्या होती है। तो सबसे पहले हम मेमोरी हायरार्की की बात करें। मेमोरी यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डाटा डेटा रिक्वायर्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं उसके लिए डेटा और प्रोग्राम हम मेमोरी में स्टोर करते हैं। फॉर सीपीयू टू ऑपरेट इट्स मैक्सिमम स्पीड इट रिक्वायर एन अनइंटरप्टेड एंड हाई स्पीड एक्सेस टू दीज मेमोरीज दैट कंटेन प्रोग्राम एंड डेटा। तो जब भी हम सीपीयू की अगर मैक्सिमम स्पीड चाहते हैं तो हमें अनइंटरप्ट मतलब कोई भी बीच में बाधा नहीं चाहिए, हाई स्पीड एक्सेस होना चाहिए मेमोरी का। कुछ क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन किस प्रकार की मेमोरी अपने को यूज़ करनी है। सबसे पहले कॉस्ट, जो हम मेमोरी यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी तेज़ होनी चाहिए, मेमोरी एक्सेस टाइम कम होना चाहिए, डेटा ट्रांसफ़र रेट अच्छी होनी चाहिए और रिलायबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। मीन्स कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम ना हो। तो ये हम जैसे सीपीयू से कुछ मेमोरी अटैच है उसके बारे में देखें तो ऑक्सिलरी मेमोरी की हम लोग देखें तो मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क जो कि हम लोग पहले काम में लेते थे। इसके बाद में आपका आईओ प्रोसेसर, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी और सीपीयू। एक कंप्यूटर सिस्टम कंटेन वरियस टाइप ऑफ मेमोरी लाइक ऑक्सिलरी मेमोरी, कैश मेमोरी और मेमोरी। जो मेमोरी के बेसिक टाइप है वो है ऑक्सिलरी मेमोरी होगी आपकी, कैश मेमोरी होगी और मेन मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी में आपको याद रखना है जो मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप जो आप हम लोग सीडी डीवीडी काम में लेते थे, इसके अलावा जो हम लोग पुराने ट्रांजिस्टर के अंदर हम लोग लगाते थे वो वाला इसमें काम में आएगा। द ऑक्सिलरी मेमोरी इज एट द बॉटम एंड इज नॉट कनेक्टेड विद द सीपीयू डायरेक्टली। ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगी। इट इज़ प्रजेंट इन लार्ज वॉल्यूम इन सिस्टम ड्यू टू इट्स लो प्राइसिंग। इसकी मूल्य बहुत कम होता है, इसकी वजह से ये खूब ज़्यादा साइज़ की अपने को ईजिली मिल जाती है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस मेमोरी टू प्रोवाइड पैरेलल सर्चिंग दैट कैन बी यूज फॉर परफॉर्मिंग सर्च ऑन ए एंटायर वर्ड। तो हम जब भी आप लोगों ने देखा होगा जैसे पुराने हम लोग जब भी गाने सुनते थे पुराने टेप रिकॉर्डर में, तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि जैसे किसी एक गाने से मेरे को 90 गाने पे पहुँचना होता था तो मेरे को पूरे पूरे 8 गाने स्किप करते जाने पड़ते थे। लेकिन जब हम सीडी डीवीडी की बात करें तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि हमें एक डायरेक्ट हम एक जगह से दूसरे लोकेशन पे पहुँच सकते हैं। तो इसके बाद में आती है आपकी मेन मेमोरी। द मेन मेमोरी इज द सेकंड लेवल ऑफ द हायरार्की में सेकंड लेवल पे मेन मेमोरी होती है। ड्यू टू इट्स डायरेक्ट कनेक्शन विद सीपीयू इट आल्सो नाउन सेंट्रल मेमोरी। ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होती है इसलिए इसको सेंट्रल मेमोरी बोलते हैं। द मेन मेमोरी होल्ड द डेटा एंड प्रोग्राम डेटा नीडेड बाय द सीपीयू। सीपीयू के द्वारा जो भी प्रोग्राम को डेटा चाहिए वो मेन मेमोरी के पास होता है। द मेन मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो आपकी रैम होती है जो कि स्टैटिक और डायनेमिक मोड दोनों में मिल सकती है, और दूसरी आपकी रोम होती है। इसके बारे में बात करें कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी एट द टॉप लेवल द मेन मेमोरी हायरार्की। सबसे टॉप लेवल पे जो हायरार्की में मेमोरी में होती है वो कैशे मेमोरी होती है। दिस इज ए हाई स्पीड मेमोरी। ये एक आपकी हाई स्पीड मेमोरी होती है। मेमोरी यूज टू इंक्रीज स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाय मेकिंग करंट प्रोग्राम को जल्दी से सर्च करने के लिए कैशे मेमोरी काम में ली जाती है। कैशे मेमोरी यूजली प्लेस बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी। तो ये आपको याद रखना है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैशे मेमोरी होती है। तो जब हम इसकी हायरार्की की बात करें तो सबसे जो फास्ट होगी वो रजिस्टर होंगे इन सीपीयू। रजिस्टर हम लोगों ने देखे थे, ए है, बी है, स्टैक पॉइंटर है, इसके अलावा प्रोग्राम काउंटर है। तो ये सारे के सारे आपके रजिस्टर होंगे। इसके बाद में कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, डिस्क कैशे, मैग्नेट डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क या मैग्नेट टैप। तो जीरो लेवल पे बात करें तो जीरो लेवल पे आपके रजिस्टर होते हैं। तो जब हम हायरार्की में इस डायग्राम में बॉटम से टॉप पे जाएंगे तो इसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, और टॉप से बॉटम आएंगे तो एक्सेस टाइम यहाँ पे बढ़ता जाएगा। मीन्स सबसे कम एक्सेस टाइम रजिस्टर में होगा, फिर कैशे मेमोरी और फिर मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी के ऊपर हम थोड़ा फोकस करते हैं। सेंट्रल स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम की सेंट्रल स्टोरेज होती है, लार्ज मेमोरी अच्छी साइज में होती है, मेड अप ऑफ इंटीग्रेटेड चिप से बनी होती है। तो इसे मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, आपकी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी आपकी रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द बेस्ट नाउन फॉर द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के लिए सबसे बेस्ट जानी जाती है। जब भी हम मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हम उससे ये पूछते हैं कि इसकी रैम कितनी है। रैम इज कंसिडर्ड रैंडम एक्सेस बिकॉज यू कैन एक्सेस एनी मेमोरी सेल डायरेक्टली इफ़ यू नाउ द रो एंड कॉलम द इंटरसेक्ट सेल। जब हमें रो और कॉलम अगर सेल का मालूम हो तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसको हम रैंडम एक्सेस बोलते हैं। रैम के दो टाइप होते हैं आपका, एक स्टैटिक रैम एस रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होगा? ए बिट ऑफ डेटा इज स्टोर्ड यूजिंग द
स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप के रूप में यहाँ पे डेटा स्टोर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टैटिक रैम में आपका डेटा किस रूप में स्टोर होता है। यहाँ फ्लिप फ्लॉप काम में आते हैं। रिटेन वैल्यू इंडिफरेंटली एज लॉन्ग इट केप्ट पावर्ड, मोस्टली यूज टू क्रिएट कैशे मेमोरी ऑफ सीपीयू, सीपीयू की कैशे मेमोरी भी इस मेमोरी का यूज़ लिया जाता है। फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम, बहुत स्पीड में तेज़ होती है और ज़्यादा यहाँ पे मतलब महंगी होती है डायनेमिक रैम से। अब डायनेमिक रैम की बात करें, ई सेल स्टोर बिट विद ए कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर, तो हम यहाँ पे कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का यूज लेते हैं डायनेमिक रैम में। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी लार्ज होती है। नीड टू बी रिफ्रेश फ्रिक्वेंटली, बार बार आप क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। हम लोगों ने कई बार देखा है जब कंप्यूटर अपना स्लो होने लगता है तो अपन रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश इसलिए करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे कैपेसिटर यूज कर रहे हैं और ये डायनेमिक रैम यूज में लिया जा रहा है, इसकी वजह से हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। यूज टू सर्टेन मैन मेमोरी के लिए काम में आता है। स्लोअर एंड चीपर देन एस रैम, और ये एस रैम से स्टैटिक रैम से स्लो होती है और सस्ती होती है। तो अब आप सोचोगे सर स्टैटिक रैम कहाँ देखी हमने, तो स्टैटिक रैम की हम बात करें तो स्टैटिक रैम आज जब भी हम लोग ले जाएँ मार्केट में तो आपकी 1 GB अराउंड 20,000 के करीब पड़ती है, जबकि आपकी डायनेमिक रैम 1 GB आपकी 800 या 900 रुपये में आ जाती है। इसके बाद में आपकी आती है रोम। रोम इज यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम डेटा परमानेंटली रेसिडेंट इन द कंप्यूटर एंड फॉर टेबल ऑफ कॉन्स्टेंट दैट डू नॉट चेंज इन वैल्यू वंस द प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इज कंप्लीट। तो रोम की हम बात करें तो कई बार हमने रैम में देखा है कि जब भी पावर जाती है तो ये अपना वापस से क्या हो जाती है, रीसेट हो जाती है, मीन्स आपका पूरा डेटा काम किया हुआ उड़ जाता है। इसलिए हम रोम को देखते हैं। तो रोम में क्या होता है कि जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, मीन्स आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो भी रोम के अंदर ही स्टोर होता है। लोडर होता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो भी इसमें स्टोर होता है, ताकि जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करो तो ब्लैंक नहीं आए, आपका डेटा लाइट जाते उड़े नहीं। द रोम पोर्शन ऑफ मैन मेमोरी इज नीडेड फॉर स्टोरिंग इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड बूट स्टेप लोडर, बूट स्टेप लोडर के लिए काम में आता है। विच इज स्टार्ट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग देन पावर इज टर्न ऑन। देर आर 5 बेसिक रोम टाइप, 5 बेसिक टाइप होते हैं रोम के। पहला आपका रोम रीड ओनली मेमोरी, PR रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EP रोम इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, EEP रोम इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, और लास्ट आपकी फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो बेसिकली आपके पेन ड्राइव्स काम में आती है वो फ्लैश मेमोरी रोम होती है। रैम और रोम चिप की बात करें, ए रैम चिप इज बेटर सुटेड फॉर कम्युनिकेशन विद द CPU if it is one more control input that select the chip when needed. The block diagram of RAM chip is shown next slide. The capacity of the memory in 128 word of 8 bit per word. तो ये रैम का आप डायग्राम देख सकते हैं। तो चिप सेलेक्ट होगा, यहाँ पे चिप सेलेक्ट 2 होगा, और रीड राइट 7 बिट एड्रेस होगा, और 8 बिट बस सिस्टम होगा। तो ये 120 × 8 रैम का डायग्राम है। तो इसके अंदर जब हम इसकी टेबल देखें तो कब कब वैल्यू को हम 0 या 1 करेंगे तब तक ये अपने काम में आएगा। तो ये हाई इम्पीडेंस के लिए इनपुट डेटा टू रैम, आउटपुट डेटा फॉर रैम, हाई इम्पीडेंस। ये डायग्राम केवल आपकी नॉलेज के लिए दिखाया जा रहा है ताकि आपको पता लगे कि रैम इसके अंदर पर्टिकुलरली काम कैसे करती है। ऐसे आप रोम में भी दे सकते हैं। ये 512 × 8 का रोम का डायग्राम है। 9 बिट एड्रेस क्यों होगा, क्योंकि 512 के अंदर आपकी 2 की पावर 9 होती है, इसलिए 9 बिट का एड्रेस होगा आपका। इसके बाद में हम बात करें मेमोरी एड्रेस मैप की। मेमोरी एड्रेस मैप इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ असाइन एड्रेस स्पेस ऑफ ईच चिप इन द सिस्टम टू डेमोन्स्ट्रेट एन एग्जांपल। तो मेमोरी एड्रेस में आपको दिखाएगा कि आपके कैसे एड्रेस डिफाइन है पर्टिकुलर सेल से। अज्यूम दैट ए कंप्यूटर सिस्टम नीड 512 ऑफ रैम एंड 512 ऑफ रोम। द रैम है 128 बाइट एंड इन 7 एड्रेस लाइन। तो आपको जब भी एड्रेस अगर साइज़ दे रखी हो और उससे एड्रेस निकालना हो तो आपको क्या करना है, 2 की पावर में लेके जाना है। जैसे 128 बाइट है तो 128 बाइट को आप 2 की पावर में लेके जाओगे तो 2 की पावर 7 हो जाएगा। तो इसके लिए 7 एड्रेस लाइन हो जाएगी। जैसे रोम के लिए यहाँ पे 512 बाइट है तो कितने एड्रेस लाइन हो जाएगी, 9 एड्रेस लाइन हो जाएगी। इसके बारे में बाद में बात करते हैं कैशे मेमोरी की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। If the active portion of the program and data are placed in the first small memory, the average memory access time can be reduced. कई बार क्या होता है, कोई प्रोग्राम हम बार बार उसको कॉल कर रहे हैं, बार बार उसको रन करवा रहे हैं, तो CPU क्या करता है, कुछ उस डेटा को मैन मेमोरी से उठा के एक बीच में एक इंटरमीडिएट मेमोरी होती है कैशे मेमोरी, उसके अंदर उसको डाल देता है। उसमें डालने से क्या होगा कि बार बार अपने को मैन मेमोरी तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। थस रिड्यूसिंग द टोटल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द प्रोग्राम। इसकी वजह से आपका प्रोग्राम का टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाता है। सच ए फास्ट स्टोर मेमोरी फ्रेश टू एज कैशे मेमोरी।
द कैश इज द फास्टेस्ट कंपोनेंट इन द मेमोरी हायरार्की एंड अप्रोच द स्पीड ऑफ CPU कंपोनेंट। वैन CPU नीडेड टू एक्सेस मेमोरी दैट कैश इज एग्जाम, जब भी जब भी CPU को मेमोरी एक्सेस करनी होती है और अगर वो सबसे पहले कैशे में सर्च मारता है, उसके बाद में मेन मेमोरी में क्या आता है। इफ़ द वर्ड इज़ फाउंड इन द कैशे, अगर कैशे के अंदर वो वर्ड मिल जाता है तो इट्स रीड फ्रॉम द फास्ट मेमोरी, तो इससे कैशे से वो इसको रीड कर लेता है। इफ़ द वर्ड एड्रेस बाय द CPU इज नॉट फाउंड इन द कैशे, अगर वो डेटा कैशे में नहीं पाया जाता तो मेन मेमोरी इज एक्सेस द रीड द वर्ड। इसका हम जैसे बेसिक एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बहुत बड़ा दुकान है, मोबाइल फ़ोन की दुकान है, उसके बीच में एक छोटे से मोबाइल फ़ोन की दुकान और है। जो कुछ मोबाइल जो ज़्यादातर काम में आ रहे हैं उस छोटे मोबाइल दुकान के अंदर वो मोबाइल फ़ोन अपन रख लेते हैं। जब भी हमें मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता हुई, मैंने उस मोबाइल फ़ोन को सबसे पहले जाके उस छोटी मोबाइल शॉप में सर्च मारा। सर्च मारने से आपको पता लगा उसके अंदर अगर वो मिल जाता है तो आपका स्पीड आपकी बढ़ जाए, क्योंकि वो आपको वहीं पे मिल गया। और अगर वो नहीं मिलता है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ता है, मेन दुकान पे जाना पड़ता है। वैन द CPU रेफर टू मेमोरी एंड फाइंड द वर्ड इन कैश इट सेट टू प्रोड्यूस हिट, अगर वो डेटा जो आपको चाहिए था वो कैशे में मिल जाता है तो उसको हम कैशे हिट कहते हैं। और अगर वो डेटा उसके अंदर नहीं मिल पाता उसे हम कैशे मिस कहते हैं। तो हिट रेशियो को क्या बोलेंगे अपन, हिट अपॉन हिट प्लस मिस, मतलब जो आपका हिट जितने बार वो डेटा आपका मेमोरी के अंदर मिल गया है बटा टोटल आपने कितनी बार उस पर ट्राई किया है। जैसे कि मैंने टोटल मिला के 10 वर्ड फाइंड किए कैशे के अंदर, 10 वर्ड में से मेरे को 5 वर्ड कैशे के अंदर मिल जाते हैं, तो 5/10, तो आपका कैशे टाइम कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, मतलब हिट रेशियो आपका 50% हो जाएगा। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैशे मेमोरी इज फास्ट एक्सेस टाइम, therefore very little or no time must be wasted when searching the word in the cache. The transformation of data from main memory to cache memory is referred to as a mapping process. There are 3 type of mapping. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन कौन से डेटा को हम कैशे मेमोरी में रखें या कौन कौन से डेटा को हम कैशे मेमोरी में ना रखें, ताकि अपने CPU की स्पीड बढ़ जाए। क्योंकि कैशे मेमोरी एक बहुत छोटी साइज़ की मेमोरी है, तो हम पूरा डेटा तो मेन मेमोरी का उसके अंदर रख नहीं सकते, हमें कुछ डेटा है उसके अंदर रखना होता है। तो कौन कौन सा डेटा हम उसमें रख सकते हैं, इसके लिए 3 टेक्निक यहाँ पे काम में आती है, एसोसिएटिव मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो ये आप एक डायग्राम में देख रहे हैं। टू हेल्प अंडरस्टैंड द मैपिंग प्रोसीजर वी हैव द फॉलोइंग एग्जांपल। तो आपका पहले मेन मेमोरी होगा, मेन मेमोरी डायरेक्ट CPU से कनेक्टेड है, बीच में आपकी कैशे मेमोरी होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 32 के मल्टीप्लाई 12 बिट मीन्स यहाँ पे कितना हो गया आपके 2 की पावर 15, 12 तो ये और ये। और यहाँ पे कैशे की बात करें अपन तो 2 की पावर 9, क्योंकि ये कितने का हो गया यहाँ पे 32 के का मतलब हो गया के का मतलब हो गया 10, 32 का मतलब 5, 10 और 5 15, 2 की पावर 15। और यहाँ पे हो गया आपका 2 की पावर 9, मतलब 9 बिट का एड्रेस तो आपका कैशे का होगा और 15 बिट का एड्रेस आपका मेन मेमोरी का होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली टेक्निक एसोसिएटिव मैपिंग। द फास्टेस्ट एंड मोस्ट फ्लेक्सिबल कैशे ऑर्गेनाइजेशन यूज इन एसोसिएटिव मेमोरी। द एसोसिएटिव मेमोरी स्टोर बोथ द एड्रेस डेटा ऑफ द मेमोरी वर्ड। दिस परमिट एनी लोकेशन इन कैशे टू स्टोर एंड वर्ड फ्रॉम मेन मेमोरी। तो ये बिल्कुल सिंपल टेक्निक होती है। द एड्रेस वैल्यू 15 बिट सोन एज ए 5 डिजिट ऑक्टल नंबर एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग 12 बिट वर्ड्स इज सोन एज 4 डिजिट ऑक्टल नंबर। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बीच में आपको एक रजिस्टर की आवश्यकता होगी, उसको आर्ग्यूमेंट रजिस्टर कहते हैं। यहाँ आपको याद रखना है कि कौन सा रजिस्टर काम में आता है, आर्ग्यूमेंट रजिस्टर। तो CPU का एड्रेस आपका 15 बिट का है, तो आप एड्रेस को अपन ने देखा है यहाँ पे टोटल 2 भागों में डिवाइड कर दिया। आपका एड्रेस होगा जैसे 010000, डेटा हो गया आपका 3450। ए CPU एड्रेस ऑफ 15 बिट प्लेस द इन द आर्ग्यूमेंट रजिस्टर एंड द एसोसिएट मेमोरी यूज सर्च ऑफ ए मैचिंग एड्रेस। तो 15 बिट का जो आपका एड्रेस होगा वो आपका सबसे पहले आर्ग्यूमेंट रजिस्टर में रख दिया जाता है और एसोसिएट मेमोरी उसको सर्च करती है मैचिंग एड्रेस द्वारा। इफ़ द एड्रेस इज फाउंड, अगर आपका एड्रेस मिल जाता है, द कोरस्पेक्टिंग 12 बिट डेटा इज रीड एंड सेंड टू द CPU। तो आपका जो डेटा है और वो उसमें से रीड कर लिया जाता है और CPU को भेज दिया जाता है। इफ़ नॉट देन मेमोरी एक्सेस फॉर द वर्ड। इफ़ द कैशे इज फुल एन एड्रेस डेटा पेयर मस्ट बी डिस्प्लेस टू मेक रूम फॉर ए पेयर दैट इज नीडेड एंड नॉट प्रेजेंट इन द कैशे। अगर आपका डेटा फुल हो जाता है या कैशे फुल हो जाती है तो अपन उसमें से उस डेटा को हटा देते हैं जो फ्रिक्वेंटली आपके काम में नहीं आ रहा है। इसके बाद में बात आती है आपकी डायरेक्ट मैपिंग की। एसोसिएट मेमोरी इज एक्सपेंसिव कंपेयर टू रैम। तो जो एसोसिएट मेमोरी वो थोड़ी कम रैम से भी महंगी होती है आपकी। इन जनरल केस देर आर 2 की पावर k वर्ड्स इन द कैशे मेमोरी एंड 2 की पावर n वर्ड इन द मेन मेमोरी। जैसे यहाँ पे k = 9 और n = 15 हो गया।
द n बिट मेमोरी एड्रेस इज डिवाइड इनटू टू फील्ड, k बिट फॉर द इंडेक्स एंड n k बिट माइनस k फील्ड फॉर द टैग फील्ड। तो आप क्या करोगे, थोड़ा तो क्या करोगे उसके अंदर इंडेक्स के लिए ले लोगे और थोड़ा आप उसके अंदर टैग फील्ड के लिए लोगे। जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने टैग तो 00 ले लिया, इंडेक्स 000 ले लिया तो इसी एड्रेसिंग रिलेशन बिटवीन मैन मेमोरी एंड कैश मेमोरी, तो ऐसे इसके अंदर आप इसको रिलेट करते हो। ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, जैसे मेमोरी एड्रेस मैंने जैसे आपको जैसे कोई भी चीज़ आपको बुक के अंदर सर्च करनी है तो आप उसको डायरेक्ट बुक में सर्च ना करके इंडेक्स से सर्च करते हो, तो उसी प्रकार कैश मेमोरी में भी ऐसे ही ये सर्च किया जाता है। इसके बाद में आती है आपकी सेट एसोसिएटिव मैपिंग। द डिसअडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मैपिंग इज दैट टू वर्ड्स विद द सेम इंडेक्स इन द देयर एड्रेस बट विद डिफरेंट टैग वैल्यू कैन नॉट डिसाइन द कैश मेमोरी एट द सेम टाइम। अब प्रॉब्लम यहाँ पे डायरेक्ट मैपिंग की क्या होती है कि जैसे आपकी बुक है, बुक के अंदर जैसे मेरे को पर्टिकुलर वर्ड है मेमोरी, मेमोरी सर्च मारना है। अब आपने इंडेक्स में देखा कि मेमोरी, वहाँ पे 3 जगह मेमोरी लिखी हुई इंडेक्स के अंदर, जबकि आपको स्पेसिफिक वहाँ पे से डेटा ही चाहिए था मेमोरी का, तो आप देखोगे कि मेमोरी से 3 वर्ड जुड़े हुए हैं, तो आप उससे कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन से पेज के ऊपर जाना है। तो इसकी वजह से थोड़ी ये प्रॉब्लम डायरेक्ट मैपिंग के अंदर आती है। सेट एसोसिएटिव मैपिंग इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द डायरेक्ट मैपिंग इन दैट ईच वर्ड ऑफ कैश कैन स्टोर 2 और मोर वर्ड ऑफ मेमोरी अंडर द सेम इंडेक्स एड्रेस। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि जैसे मेमोरी नाम के यहाँ पे 3 वर्ड है, तो 3 वर्ड को अपन सेम इंडेक्स के अंदर यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, मैं एक वर्ड लेके चल रहा हूँ यहाँ पे 00777 और यहाँ पे 01777, तो ये थोड़ा सेम से मेमोरी एड्रेस है, लेकिन यहाँ का डाटा दोनों को क्या हो जाएगा सेम, तो सेम इंडेक्स वैल्यू को अपन यहाँ पे इसको रख सकते हैं। ईच इंडेक्स एड्रेस रेफर टू डेटा वर्ड इन देयर एसोसिएट टैग्स, ईच टैग रिक्वायर 6 बिट एंड ईच डेटा वर्ड हैज 12 बिट, सो द वर्ड लेंथ इज 2 × 6 प्लस 12 + 6 36। तो इसमें क्या है कि आपकी जो वर्ड लेंथ है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। तो आज आपने मेमोरी के बारे में पढ़ा, अब इसके बारे में हम मेमोरी के अगले नेक्स्ट टॉपिक्स वर्चुअल मेमोरीज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।